चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर पढ़ेंगे। जो पॉइंट हम लिखे हुए हैं आप इसे अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। क्या तुम लोग तैयार है? यस सर। चलो चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को देखेंगे। किसको देखेंगे? अंतर को। किसको देखेंगे? अंतर को। चलो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है। बोलता है कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला हो। बीच का भाग कैसा होना चाहिए? मोटा। और किनारे का भाग कैसा होना चाहिए? पतला। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो। बीच का भाग कैसा हो? मोटा हो। और किनारे का भाग कैसा हो? पतला हो। मीन्स ऐसे देखो ये हो गया उत्तल। ये ऐसे करके ऐसे बना दो। देखो किनारे का भाग क्या हो गया? पतला। किनारे का भाग पतला। देखो बीच का भाग कितना मोटा हो गया। समझ में आया ना कि वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा हो, किनारे का भाग पतला। किनारे का भाग पतला। अगला पॉइंट देखो क्या बोलता है। बोलता है कि इसकी फोकस दूरी किसमें होती है? धनात्मक में। यानी कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी लिया जाता है वो हर हमेशा किस में लिया जाता है? धनात्मक में। यह न्यूमेरिकल बनाने में कभी कभी काम देगा, तो न्यूमेरिकल में ही इसका प्रयोग होता है। धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है देखो क्या बोलता है। बोलता है कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इसकी मतलब किसकी? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की यानी कि इसकी आवर्धन क्षमता धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। यानी कि तुमको एक पॉइंट याद करना पड़ेगा कि उत्तल लेंस में, किसमें? उत्तल लेंस में जो आवर्धन क्षमता होता है, कौन सा क्षमता? आवर्धन क्षमता। वह प्लस में भी होता है और किसमें? माइनस में भी है। यह डिपेंड करता है प्रतिबिंब पर। किस पे डिपेंड करता है? प्रतिबिंब पर। वास्तविक काल्पनिक अकॉर्डिंग से शूट करेगा। वास्तविक बन गया तो ऋणात्मक या धनात्मक, इसी अकॉर्डिंग से। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब समझ में आ रहा है ना? कि सर आवर्धन क्षमता किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रतिबिंब के ऊपर। यह धनात्मक भी हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है। बाकी इसका फोकस दूरी किस में होता है? प्लस में। हाँ प्लस में मतलब धनात्मक में। अगला फिर पॉइंट है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला फिर पॉइंट है कि उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों। बोलो वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आओ हम लोग देखते हैं किसमें? अवतल लेंस में। किसमें? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में क्या है देखो क्या बोलता है। वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला। बीच का भाग कैसा होना चाहिए? पतला। और किनारे का भाग मोटा। जैसे कि हम फोटो बनाते हैं अवतल का, यहां थोड़ा समझना अच्छे से। ये हो गया अवतल लेंस। देखो बीच में कितना पतला है? बीच में पतला है और किनारे में मोटा है। तो वही लिखे वैसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला। बीच का भाग पतला लेकिन किनारे का भाग मोटा हो, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अगला पॉइंट है कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक। अगला है अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को कौन सा नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अगला बोलता है कि अवतल लेंस में हर हमेशा जो आवर्धन क्षमता होता है वह किस में होता है? धनात्मक में। किस में होता है? धनात्मक में। किस में होता है? धनात्मक में। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में सिर्फ कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक। काल्पनिक मतलब सीधा। काल्पनिक मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा रहा आपके लिए आप जरूर से जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।